हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने टीम सीए और वन एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आप लोगों की जो बहुप्रतीक्षित और मतलब हज़ारों की संख्या में जो क्वेरी आई हुई है, जो पावर सेक्टर यानी जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, जेडीवीएनएल, आरवीएनएल, आरवीपीएन, इनके अंदर जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है विद्युत विभाग के अंदर, वो कब आएगी, उसके बारे में क्या है? क्योंकि आप में से कई साथियों के हो सकता है सीईटी का एग्जाम अच्छा नहीं हो, तो टीआरए जूनियर अकाउंटेंट जो गवर्नमेंट की जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है उससे आपकी अपेक्षाएं थोड़ी कम हुई होगी। तो आप सबके मन में ये लगातार प्रश्न उठ रहा है और आप मेरे तक भी पहुंचा रहे हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर बात की जाए खुल के। और जितनी मेरे पास जानकारियां हैं मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो वो जिनके भी मन में डाउट है प्लीज इसको पूरा देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। इससे ज्यादा जानकारी मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है और किसी के पास भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो अवेलेबल है पब्लिक में इंफॉर्मेशन वो सारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा 2018 के अंदर से 2018 के अंदर जो वैकेंसी आई थी जूनियर अकाउंटेंट अकाउंट ऑफिसर की, तो उस टाइम पे मैं अकाउंट ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हुआ था और तब से मैं भी इसी विभाग के अंदर काम कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस तरह की जानकारी आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद इसी डिपार्टमेंट के अंदर वर्क कर रहा हूँ। तो एग्जाम का पैटर्न और जो पूरी प्रक्रिया है वो सारी चीज़ों के ऊपर अपन बात करेंगे, कौन कौन से मुद्दे हैं। सबसे पहला, ये वीडियो किसको देखना चाहिए? ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसके लिए रेलेवेंट है। फिर एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या सिलेबस रहता है, पिछली बार जो वैकेंसी जो लास्ट वैकेंसीज हुई है एक दो, उनके अंदर क्या कट ऑफ्स रही है, किस तरीके से सिलेक्शन हुआ है, और नई भर्ती कब आएगी। ठीक है, इस तरह के कुछ इश्यूज मैं लिस्ट आउट करके आया हूँ ताकि टू द पॉइंट अपन बात कर सके। अब सुनिएगा, सबसे पहला ही क्वेश्चन सबसे रेलेवेंट, ये वीडियो किसके लिए रेलेवेंट है, किसको इस एग्जाम के लिए अभी सोचना चाहिए। तो देखिए सुनिएगा, जिनका सीईटी का स्कोर ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, आप लोगों से तो मैं निवेदन करूंगा कि आप जो आरएसएम एसएसबी यानी राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती लाई जाएगी, टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और मेरे हिसाब से आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, आपका थोड़ा भी आपको लगता है अच्छा स्कोर है, आप ज़रूर कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी श्योर है आनी। ठीक है, तय है। दूसरी बात, जिन साथियों की पोस्ट ग्रेजुएशन हो रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो रखी है, तो वो या तो जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है वो उन्होंने दिया होगा, या ये नहीं दिया। अब अगर आप करना चाह रहे हो तो पीजी के बाद आप अगर नेट के 2 अटेम्प्ट अभी है, बैक टू बैक 2 अटेम्प्ट होंगे, प्लस सेट का एग्जाम हो रहा है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है। और नंबर ऑफ पोस्ट जरूर यहाँ पे जो है वो कम रहती है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, लेकिन अगर आप हिम्मत करें और अगर आप सोचें, सोचने वालों का ही सिलेक्शन होता है, जो पहले ही खुद को जो है ये समझ के बाहर कर देते हैं कि ये तो बहुत हाई फाई वैकेंसी होगी या बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर है, हम तो आम आदमी हैं, आम स्टूडेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता है, दिमाग के अंदर ये बिल्कुल आप निकाल लीजिए। बिल्कुल भी नहीं होता, कि बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आपका बैकग्राउंड क्या है। सिर्फ एक चीज डिपेंड करता है कि आप इस एग्जाम के लिए कितना फोकस्ड है, कितना डेडिकेटेड है। दैट्स इट। बिल्कुल क्लियर रखिए इस बात को। तो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर है, कैटेगरी के अंदर है मतलब अगर या तो आपका सीईटी का एग्जाम अच्छा हो रखा है, आप कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हो टीआरए जूनियर अकाउंटेंट के लिए, या आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है, आपने फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम की तैयारी की है, या भूतपूर्व आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर चुके हैं, छात्र रह चुके हैं, तो उस स्थिति में तो आपको जो है इसी में मेरे हिसाब से कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, जॉब, अच्छी जॉब आपको चाहिए होती है, जॉब लगना शुरुआती टारगेट होता है, लेकिन उसके बाद दिमाग में आता है कि बेटर जॉब होनी चाहिए। तो
बेटर है अगर आपके पास समय है और अपॉर्चुनिटी है मेन, तो अभी ये वैकेंसी होगी और फटाफट होगी, नेट सेट के भी एग्जाम हो रहे हैं, तो आप इसकी तैयारी कीजिए, तो ईमानदारी से कीजिए। इसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपने कॉमर्स के ABST EAFM BADM तीनों के लिए जो वन एग्जाम के ऊपर कोर्सेज हम लोग लेके आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड कंटेंट जो है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव कंटेंट्स वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब सुनिएगा, अगर आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं हैं, मतलब CET भी अच्छा नहीं हुआ, तो उस स्थिति में आपको जो है तीसरे ऑप्शन के लिए किसी के लिए जाना पड़ेगा, और वो ऑप्शन आपका हो सकता है ये जूनियर अकाउंटेंट इन ये जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, या जो विद्युत कंपनियां हैं जो पांचों, उनके अंदर आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो है वो सोच सकते हैं तैयारी करने की। ये वीडियो आप लोगों के लिए खास तौर से रेलेवेंट है, ठीक है। दूसरा मुद्दा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाकी लोगों को यहाँ टाइम पास करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और आपके मन में अगर प्रश्न आ रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में डाउट है आपके CET के स्कोर पे, या आप बड़े टारगेट को हासिल करने से डरते हैं, ठीक है। सेकंड चीज सुनिएगा, जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी 2021-22 के अंदर, तो उस वैकेंसी के अंदर टोटल 280 सीटें ही थी, बहुत लिमिटेड सीटें थी। उससे पिछली बार थी वो करीब 800 प्लस सीटें थी जूनियर अकाउंटेंट की, 800 प्लस थी, 280 थी। तो अब अगर इस साल वैकेंसी आती भी है, तो एक चीज दिमाग के अंदर बहुत क्लियर रखिए, जो नंबर ऑफ सीट है वो बहुत कम होगी, नंबर ऑफ वैकेंट सीट बहुत लिमिटेड होगी, उतनी ज़्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक उतनी वैकेंसीज क्रिएट ही नहीं हुई है। अब कोई अचानक एक साथ में गवर्नमेंट उसको इंक्रीज कर दे तो अच्छी बात है, पर जो वैकेंसी वैकेंट सीट्स की बात है तो वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। दूसरी बात, इस एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से काम करता है, और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस एग्जाम का जो पैटर्न है, उसके अंदर आपको लाइन से हटके कुछ भी नहीं करना है। आप जिस लाइन के अंदर जा रहे हो आपको उसी के ऊपर आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली दो पेपर होते हैं इस एग्जाम के अंदर, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए जो आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, कौन से? कॉमर्स के सब्जेक्ट, ये होता है 120 नंबर के लिए। पार्ट बी के अंदर जो जनरल स्टडीज, हिंदी इंग्लिश इस टाइप के होते हैं, ये होता है 80 मार्क्स के लिए, ठीक है। टोटल जो पेपर होता है वो 200 नंबर के लिए होता है। तो ज्यादा वेटेज किसका है? 60% कॉमर्स का पार्ट है। कॉमर्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब कुल मिला के एक तो अकाउंटिंग हो गया आपका, अकाउंटिंग में तीनों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चारों सॉरी, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। दूसरा टॉपिक जो आपका आता है इनकम टैक्स, तीसरा आपका ऑडिट, दैट्स इट। मेनली ये तीन ही सब्जेक्ट है, ठीक है। इसी को आप आगे इन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल आपके जो लीक है, आप जो बीकॉम या एमकॉम या सीए के दौरान पढ़ रहे हैं वही सब्जेक्ट है, उन्हीं के अंदर आपको महारत हासिल करने की जरूरत है। 60% वेटेज भी इनका है। पीछे बचा 40% वेटेज जो है वो है पार्ट बी, जिसके अंदर आपका रीजनिंग के 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, हिंदी के 8 क्वेश्चन, इंग्लिश के 8 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 8 क्वेश्चन। मतलब 32 मार्क्स जो है वो चार सब्जेक्ट आएंगे, 8-8 नंबर के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर, यहाँ पे गहराई के अंदर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर बच्चे 48 मार्क्स जो राजस्थान और इंडिया और वर्ल्ड जीके से संबंधित है, जनरल स्टडीज से संबंधित है। ये नया एडिशन हुआ था 48 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए? 32 और 48, 80 नंबर के लिए। तो यहाँ पे भी आपको क्या जरूरत है कि आप जो पढ़ रहे हो, जो सीईटी में पढ़ा होगा आपने, जीके आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। राजस्थान की हिस्ट्री पॉलिटी 36 नंबर उसके है, और 32 नंबर के इंडिया, उसके अंदर करंट अफेयर्स भी है, सारी चीजें।
कुल मिला के 2 पार्ट के अंदर है, तो मेन तो आपका जो पहला कॉमर्स का पार्ट है वो 120 नंबर का आपका सॉलिड होना चाहिए। और यहाँ पे जो एग्जाम है वो आईबीपीएस करवाती है, तो क्वेश्चंस भी काफी लेवल के पूछे जाते हैं, बिल्कुल इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। ओके, नेक्स्ट चीज, कौन कौन एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए? तो यहाँ पे बाकी लोग एलिजिबल नहीं है, आप सब जानते हैं, सिर्फ ये कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ही है। तो आपके पास या तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। दूसरा, या आप क्या हो सकते हो, इंटरमीडिएट एग्जाम आपने पार कर रखा है सीए सीएस का, ओके, या एमबीए की डिग्री कर रखी है आपने, या एमकॉम कर रखी है, और साथ में एक वो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आरएससीआईटी या ओ लेवल उससे सिमिलर कोई आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी के अंदर। क्या एग्जाम की कट ऑफ रहती है? आपको पता है 200 नंबर का एग्जाम होता है। 200 मैं बता चुका हूँ, 120 तो आपके सब्जेक्ट के और 80 मार्क्स जो जनरल, ठीक है। अब इस 200 के अंदर से आपको अगर सेलेक्ट होना है तो 5 कंपनियां हैं राजस्थान के अंदर, विद्युत विभाग के अंदर 5 कंपनीज हैं। अब ये मैं बाद में आगे डिस्कस करूंगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तो कौन सी कंपनी क्या काम करती है, कहाँ पोस्टिंग मिलती है, क्या वर्किंग स्टाइल है, आपको कौन सी कंपनी को प्रेफरेंस देनी चाहिए, वो सारी बातें बाद की बातें, अभी उसके अंदर समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अभी। तो मैं आपको जस्ट ये इसीलिए बता रहा हूं कि जो साथी हमने जो फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखा कि जिन साथियों का ये नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप जो है इस एग्जाम के लिए देख सकते हो, सोच सकते हो, और उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लीक से हटके नहीं करना है। बस आपके जो सब्जेक्ट है, इन्हीं सब्जेक्ट को आपको ज्यादा स्ट्रांगली तैयार करना है, साथ में जीके आपको पढ़ना है, तो वो आगे भी आपके काम आएगा, चाहे सीईटी हो, दूसरे एग्जाम्स के अंदर वो आपको मदद ही करेगा। समय खराब करने से बढ़िया है इन सब्जेक्ट को तैयार करोगे तो ये आपको हमेशा साथ देंगे। कट ऑफ्स इसके अंदर ये रहती है कि जो लास्ट वैकेंसी थी 2018, उस 2018 की वैकेंसी में करीब 110 से 115 नंबर, एवरेज बता रहा हूं मैं, ठीक है, 110 से 115। और अभी जो लास्ट वैकेंसी हुई उसके अंदर आप मान लीजिए 125 से 135 नंबर, ये रेंज रही है कट ऑफ की, जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हो 137 रही है राजस्थान विद्युत प्रसारण के अंदर जनरल की, फिर विद्युत उत्पादन के अंदर 127 रही है, यहाँ 129 रही है जयपुर के अंदर, 128 रही है अजमेर के अंदर, 133 रही है जोधपुर डिस्कॉम के अंदर। तो ये कंपनी वाइज अलग अलग कट ऑफ्स जो थी वो इस तरीके से थी। तो आप 135, मतलब अभी अगर आप तैयारी करोगे वापस इससे अगले एग्जाम के लिए, तो आप मिनिमम टारगेट करके चलिए, कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोग तो 2-2 सालों से सोच रहे होंगे इस एग्जाम के लिए, तैयारी कोई नहीं करता है, लेकिन अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप 140 मार्क्स मिनिमम दिमाग के अंदर टारगेट लेके प्लान कीजिए, और उसके अंदर आपका जो 120 नंबर का सब्जेक्ट का पार्ट है वो तो बिल्कुल सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें 100+ स्कोर आपका मिनिमम होना ही चाहिए। 100+ होगा तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे। पीछे जो 80 मार्क्स का जीके वाला वो पोर्शन रहता है उसमें आपको 40 तक 50% तक स्कोर करना होगा, ठीक है। अब जिन भी साथी जो तैयारी करना चाह रहे हैं, अच्छा एक इंपॉर्टेंट और सवाल कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी? बिल्कुल ऑनेस्टली जवाब दे रहा हूं आपको, ठीक है। एट प्रेजेंट, वर्तमान के अंदर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी। बस एक चीज है कि ये इलेक्शन ईयर है, तो इलेक्शन ईयर के अंदर गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल सकती है। दूसरी चीज, जो पिछली वैकेंसी आई थी, जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो कब आई थी? 2021 के अंदर, 2021 के अंदर। तो उसके बाद 2022 गुजर चुका है, हालांकि वो खत्म होते होते 2022 आ गई थी। अब चल रहा है कौन सा, 2023 चल रहा है आपका, 2023। तो नॉर्मली हर दूसरे, उससे पहले आई थी कब, 2000
18 के अंदर। तो अगर वैकेंट सीटें हैं, डेफिनेटली थोड़ी बहुत है, तो गवर्नमेंट अगर मान लो 2021 के बाद 2024 में भी प्लान होगा, तो वो कोशिश करेगी कि इस साल करे, ताकि इलेक्शन ईयर के हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसीज वो ज़्यादा निकाल पाए। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। बाकी एट प्रेजेंट कोई किसी तरह का कंफर्मेशन, कोई सूत्र, कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई बात चल ही नहीं रही है। ठीक है, होगा तो आपको 1-2 महीने, 3 महीने लास्ट, जो जनवरी खत्म होने वाला है, फरवरी मार्च तक आपको क्लियर पिक्चर पता चल जाएगी कि वैकेंसी इस साल होने वाली है या नहीं होने वाली। ठीक है, ओके। अब जो भी साथी तैयारी करना चाह रहे, अगर टीआरए जूनियर अकाउंटेंट में, बाकी एग्जाम में कोई उम्मीद नहीं है आपके लिए, तो मैं आपको बिल्कुल सिंसियरली ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए। समय का उपयोग कीजिए। जो टीआरए की तैयारी कर रहे हैं, कल को वो भी एग्जाम देके इस भर्ती के अंदर आपसे आगे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं हो, इसीलिए आप इस समय का सदुपयोग कीजिए। और सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि आप इसकी जब तैयारी करोगे, तो जो आप कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो मैंने अभी टॉपिक बताए सिलेबस के अंदर, वो आपको सभी एग्जाम्स के अंदर हेल्प करेंगे। कॉमर्स के जितने भी दूसरे एग्जाम है, उन सब के अंदर अकाउंटिंग तो आपको पढ़नी ही है, टैक्स आपको पढ़ना है, ऑडिट आपको पढ़ना है, पीछे कुछ बचा ही नहीं। तो ये वही सब्जेक्ट है जो आपको सारे फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, इवन टीआरए जूनियर अकाउंटेंट में भी काफी हद तक अकाउंटिंग, ऑडिटिंग आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पूरा पूरा जो है आप फोकस कीजिए इन सब्जेक्ट को कंठस्थ करने के अंदर। अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को जो है तसल्ली से पढ़िए, समझिए, उनकी समरी तैयार कीजिए, ताकि कल को अगर मार्च अप्रैल के अंदर जाके इस तरह का नोटिफिकेशन निकलता है, तो आपके पास एडवांटेज तो होना चाहिए ना। आपके पास कुछ एडवांटेज तो होना चाहिए। भगवान ने हमेशा संतुलन मेंटेन करना होता है, आप ये समझ के चलिए कि आपको यहाँ अगर पीछे आप रह गए हैं, तो वो बैलेंस हो जाएगा अगर आपको इसमें जो है कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, प्रोवाइडेड आप उस फायदे को उठाते हो, आप इन 2-3 महीनों को जो है अच्छे से तैयारी करने में लगाते हो। और अगर नहीं भी हुआ एग्जाम वर्स्ट केस के अंदर, तो क्या नुकसान हो जाएगा, आपके पास कॉमर्स के सब्जेक्ट तैयार मिलेंगे आपको, इस साल नहीं तो अगले साल तो वैकेंसी आनी ही आनी है। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं वाकई में, ठीक है, तो लग जाइए आप कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के ऊपर, साथ में आप जीके भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। और वन एग्जाम के ऊपर मैं आपको बता दूं, हमने ऑनलाइन जो है इस पहले सीए और सीएमए के कोर्सेज हम प्रोवाइड करते थे। जो ये कंपटीशन एग्जाम्स के कोर्सेज ही हमने जो है मार्च अप्रैल 2021 के अंदर पहली बार शुरुआत की थी। ठीक है, ऑनलाइन जो इस तरह के कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर, और जूनियर अकाउंटेंट ही हमारा पहला फर्स्ट एग्जाम था। ठीक है, और उस टाइम तक ज़्यादातर स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल हो चुके थे, तैयारी कर रहे थे काफ़ी टाइम से, पहले से, साल भर से। तो जो भी स्टूडेंट हमारे पास आए, आप उनसे फीडबैक लीजिएगा। एक बार आप हमारे कोर्सेज को भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। ऐप के अंदर अवेलेबल है वन एग्जाम के अंदर जूनियर अकाउंटेंट के लिए, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, उनके नोट्स, रिवीजन के लिए सारे तरह के कंटेंट जो है वो देखने को मिलेंगे, जिनको हम जो है और ज़्यादा रिफाइन कर देंगे इस बार। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिफाइन कर देंगे, क्योंकि अब एक एग्जाम हो चुका है, तो जो अनुभव हमें पहले एग्जाम में मिले, उनको हम इनकॉर्पोरेट करके अपनी क्वालिटी को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। पर आपको सब्जेक्ट्स तो पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर आप करना चाहते हैं, तैयारी में लग जाइए। खुद से पढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे, थोड़ा 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 थोड़ा, तो खुद से किताब लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको लगता है कोर्स वोर्स बाद में ज्वाइन करेंगे, तो बाद में कर लेना, लेकिन इस समय को उपयोग कीजिए। ठीक है, और जिनको बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये इररिलेवेंट है। ठीक है, अभी आपका ध्यान जो है उस पे होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी आपके मन में प्रश्न रहे इससे बारे में, इससे रिलेटेड, वो मैं आपके अटेंड कर पाया हूँ। इसके अलावा और कोई क्वेरीज रहती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। और वन एग्जाम ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, इसके अंदर जो भी कोर्सेज हैं उनको ज़रूर देखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।